नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी हम अपने एलिमेंट्स को उनके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के बेसिस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट, यानी अगर किसी एलिमेंट के अंदर चाहे कोई एट्रीब्यूट सिर्फ प्रेजेंट हो तब भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तब भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि मुझे सारे के सारे वो इनपुट एलिमेंट्स चाहिए जिसके अंदर एट्रीब्यूट किसी भी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो उसके लिए मैं कोई भी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को लिख सकती हूँ। तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू, एंड उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम अपने वैल्यू की वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो ये मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मेरी index.html फाइल के अंदर मैंने अपने डिव के अंदर ये दो इनपुट्स बनाए हुए हैं। एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट के इक्वल, एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है पासवर्ड के इक्वल। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों को कलर, इनका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करने वाली हूँ बेस्ड ऑन देयर टाइप एट्रीब्यूट। तो अगर यूजर नेम होगा तो वो रेड कलर का हो जाए, और पासवर्ड होगा तो वो मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। तो पहले तो इनपुट को लेते हैं। इनपुट के अंदर पहले मैं लगाऊंगी अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है टाइप के इक्वल, फिर मैं लिखूंगी इक्वल टू। अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट के इक्वल हो जाए, यानी मेरे यूजर नेम वाला जो इनपुट बॉक्स है, तो उसके अंदर मैं चाहती हूं मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। एंड अगर मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट टाइप की वैल्यू सिर्फ पासवर्ड के इक्वल हो जाए, तो उसके अंदर आई वॉन्ट कि मेरे जो कलर है टेक्स्ट का दैट शुड बी इक्वल टू ग्रीन कलर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अभी तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, बट जब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो मुझे दिखेगा। अगर मैं आपको यूजर नेम लिखूंगी, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अब अगर मैं कोई यूजर नेम लिखूंगी तो वो रेड कलर में टाइप होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जब भी टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है जैसे यूजर नेम है तो वहां पर टेक्स्ट का कलर रेड होगा। एंड जब भी कोई पासवर्ड टाइप करूंगी, जैसे मैंने ABCD टाइप किया, तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। वो तो क्योंकि पासवर्ड टाइप है तो दिख नहीं रहा, बट कुछ इस तरीके का कलर होगा। मैं चाहूँ तो इसको रिवर्स भी कर सकती हूँ। माई यूजर नेम शुड बी इन ग्रीन एंड पासवर्ड शुड बी इन रेड। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया एंड ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट टाइप। तो ये तो एट्रीब्यूट और वैल्यू पेयर हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ एट्रीब्यूट की प्रेजेंस पर भी कर सकती हूँ, यानी जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर अगर टाइप एट्रीब्यूट है, जो कि यूजुअली हर इनपुट एलिमेंट के अंदर होता है, तो मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए टू कोई और लाइट सा, इसको लेट्स से घोस्ट वाइट कलर मैं इसको देना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर इनपुट एलिमेंट कोई भी है जिसके अंदर टाइप लिखा हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट है, चाहे टाइप पासवर्ड हो, चाहे टाइप मेरे पास टेक्स्ट हो, चाहे टाइप रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, कोई भी टाइप हो, उसके अंदर मुझे अपने बैकग्राउंड कलर को घोस्ट वाइट रखना है। तो इसने क्या किया, वहां पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर दिया घोस्ट वाइट। अब मैं यहाँ यूजर नेम लिखूंगी ग्रीन में आएगा, पासवर्ड लिखूंगी मेरा रेड कलर में आएगा। तो इस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट के बेसिस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट के बेसिस पर जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए मैं MDN पर जाऊं तो यहाँ मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑप्शन को ट्राई कर लिया, हमने एट्रीब्यूट को ट्राई कर लिया, पर इसके अलावा और भी सिंटैक्स हैं। ये आपको मिल जाएगा टिल्ड को यूज करके, ये सिंटैक्स मिल जाएगा, ये वाला सिंटैक्स मिल जाएगा, डॉलर वाला सिंटैक्स मिल जाएगा। तो मल्टीपल तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा यूज करते हैं जहां भी करते हैं। बट आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इन बाकी सारों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इनको एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करके करना है। अच्छा, एक MDN वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर कई जगह आपको ये फ्लास्क दिखेगा। इस फ्लास्क का मतलब है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है, इसको आपको कहीं पर यूज नहीं करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेक्ट बिहेवियर टू चेंज इन द फ्यूचर, यानी ये जो कोड है ये भी फिक्स नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, तो इसको आपको प्रोडक्शन में यूज नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी के लिए कोड कर रहे हैं या फिर अपना भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आगे जाकर ये भी हो सकता है कि ये वाला जो कोड है इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो इसको आप अपने प्रोडक्शन के लिए यूज मत करिए, पर हाँ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा आप कुछ बना रहे हैं या ऐसे ही सीख रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंड आपको और ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर को। नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं हम एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। मुझे CSS स्टेट